दरिया सेठ की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। अरे जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। अरे देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा, अरे और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। अरे इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। अरे उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। अरे इससे देवता ने अरे जिसका कोई हिसाब नहीं। राम कृष्ण भगवान की जय हो। अरे श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं। अरे इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। अरे देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की। अरे और कहा, हे देवी देवता, आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अरे अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए। अरे और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। अरे देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, अरे मुझसे कह रही हो कि भरत जी की मति पलट दो। अरे 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। अरे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, अरे किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। अरे और उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणें वाले सूर्य को चुरा सकती है? अरे भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ अरे सूर्य प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है क्या? अरे ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। अरे देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। अरे मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ रचा। अरे प्रबल माया जाल रचकर भय ब्रह्म अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। अरे कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगाड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी श्री रघुनाथ जी के पास गए। अरे सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। अरे तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। अरे उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, अरे फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। अरे फिर बोले, हे तात, राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करे। अरे यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले, अरे आपके और मिथिलेश्वर जानकी जी के विद्यमान रहेंगे। अरे मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। अरे आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, अरे वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। अरे श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। अरे किसी से उत्तर देते नहीं बनता। अरे सब लोग भरत जी का मुंह ताकते रहते हैं। अरे भरत जी सभा को संकोच के वश देखा अरे तो भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धर कर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला। अरे जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका। अरे शोक रूपी हिरण्याक्ष ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया था। अरे जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। अरे भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। अरे भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े अरे तथा श्री रामचंद्र जी तथा राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की अरे और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। अरे मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। अरे फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। अरे वे मानस से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। अरे निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोषों को विवेचन करने वाली है। अरे विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, अरे
हे प्रभु, आप पिता माता सहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हितेशी और अंतर्यामी है। अरे सरल सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले अरे। और अवगुणों का तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही है। अरे और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। अरे मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। अरे जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना अरे। जो मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। अरे मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, अरे। परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। अरे हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, अरे जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गए अरे। और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। अरे हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है अरे। और वेद शास्त्रों ने गाई है, जो अरे। क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नरीश्वरवादी और निशंक है। अरे उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। अरे उनके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए अरे। और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। अरे ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, अरे। जो आप ही सेवक का सारा साज समान सच दे अरे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, अरे इसका सोच अपने हृदय में रखे। अरे मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर कहता हूँ, अरे ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। अरे पशु नाचते हैं और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, अरे परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ने वाले और नाचने वाले के अधीन है। अरे इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। अरे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। अरे मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाय ला कर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, अरे अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। अरे मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया अरे और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। अरे इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। अरे कृपा निदान ने मुझ पर संगोपांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अरे हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। अरे हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा दिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। अरे सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। अरे। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अरे। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। अरे प्रभु, आपके चरण कमलों की रस जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, अरे। उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। अरे वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना अरे। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। अरे हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अरे भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। अरे शरीर पुलकित हो उठा, अरे नेत्रों में जल भर आया। अरे अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। अरे उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। अरे कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके
हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। अरे भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। अरे श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। अरे सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। अरे देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। अरे तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए अरे और ऐसे प्रकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। अरे दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन और इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। अरे देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। अरे उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। अरे इंद्र की रीति कौवे के समान है। अरे वह मछली और मलिन मन है। अरे उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। अरे पहले तो बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अरे फिर वहां उचाट सब के सिर पर डाल दिया, फिर अरे देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। अरे किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अरे भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। अरे क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। अरे मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। अरे मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। अरे चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते अरे और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंस कर कहने लगे, अरे कुत्ता इंद्र और नवयुग एक सरीके हैं। अरे भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। अरे कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। अरे सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। अरे सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। अरे भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, अरे पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। अरे जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। अरे उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहे। अरे उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अरे परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकती। अरे बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई। अरे भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है अरे और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, अरे जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाई देखती ही रह गई। अरे भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। अरे मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करे। अरे भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। अरे भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, अरे उसके समान अभागा और कौन होगा। अरे दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर अरे ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वत्र ही थे, अरे परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीके थे। अरे उन्होंने कहा, हे तात भरत,
तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, अरे लोक और वेद दोनों जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। अरे हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। अरे गुरुजन के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। अरे हे तात, सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। अरे तुमको सब कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। अरे यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, अरे तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। अरे हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, अरे नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। अरे यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए अरे तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। अरे हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया है, अरे पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। अरे राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरुजी का प्रभाव करेगा अरे और परिणाम शुभ होगा। अरे गुरुजी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। अरे माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। अरे हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ अरे तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। अरे साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। अरे कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। अरे इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। अरे हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, अरे परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है। अरे तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। अरे हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। अरे कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। अरे वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। अरे सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। अरे श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, अरे सारा समाज शिथिल हो गया, अरे सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। अरे भरत जी को परम संतोष हुआ। अरे स्वामी के सम्मुख होते ही अरे उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। अरे उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, अरे मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। अरे उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया अरे और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, अरे हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। अरे मैं जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अरे हे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं। अरे परंतु देव, आप मुझे अब अवलंबन दे, जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। अरे हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है। अरे मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। अरे हे भाई, श्री राम जी ने कहा, हे भाई कहो। अरे तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले। अरे आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अरे श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। अरे
उनसे पूछ कर वे जैसा कहे वैसा करो अरे और निर्भय होकर वन में विचरो। अरे हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। अरे और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। अरे प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया अरे और आनंदित होकर अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। अरे समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर अरे स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। अरे भरत जी धन्य है, अरे स्वामी श्री राम जी की जय हो। अरे ऐसा जय कहते हो, हुए देवता जय। बलपूर्वक हर्षित होने लगे। जय भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। अरे भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। अरे सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। अरे इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। अरे मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। अरे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। अरे श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। अरे कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अरे तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। अरे इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। अरे भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए। अरे और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतोष सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था अरे और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। अरे तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। अरे काल क्रम से यह लोप हो गया था, अरे। इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। अरे तब भरत जी के सेवक ने उस जल युक्त स्थान को देखा अरे। और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए अरे। एक खास कुआं बना लिया। अरे देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। अरे धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था अरे वह सुगम हो गया। अरे अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। अरे तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। अरे इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। अरे कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहां गए अरे। जहां श्री रघुनाथ जी थे। अरे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। अरे प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते अरे वहां रात सुख से बीत गई अरे और सवेरा हो गया। अरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर और समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। अरे कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं। अरे यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। अरे कुछ कांटे, कंकड़, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। अरे सूफों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। अरे रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, कृष्ण अपनी कोमलता से पशु मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। तब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जंगल लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है। अरे तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे
इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। अरे पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, अरे विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। अरे उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। अरे भरत जी कहीं स्नान करने जाते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, अरे कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं अरे और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। अरे भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। अरे यूं घूम फिर कर दिठाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं अरे और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। अरे भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। अरे भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वहाँ 5वां दिन भी बीत गया। अरे संध्या हो गई। अरे जय जय श्री राम, श्री जय हो जय हो जय हो।